कि हमारे पार्टी में सबसे पहले 5 सांसद हैं जी। 5 सांसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन सिंह जी, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वीना मैडम हो गई और चौधरी महबूब अली कैसर जी हो गए। तो 4 कौन सांसद है? क्या उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी एक इंक्लूड होंगे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? तभी वो संख्या 4 पहुंचेगी। तो इनकी बात यही खारिज हो जाती है। रही बात आप जो चौधरी महबूब अली कैसर की बात कर रहे हैं, तो वो ईद का मौका था, वो उनके बेटे के बुलावे पे गए थे जो आरजेडी से विधायक है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि चिराग का प्रेम आरजेडी के प्रति ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गुट के यानी चाचा पशुपति पारस के गुट के सांसद उनके संपर्क में हैं। चिराग पासवान के इस दावे पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, हाल के दिनों में आपने खूब झटके दिए हैं। मयंक मौली वहां से यहाँ आ गए, लोजपा रामविलास से यहाँ आ गए। हाल ही में आपने देवजानी मित्रा को शामिल कराया, लेकिन इस झटके से बड़ा झटका देने की तैयारी में चिराग पासवान है। कह दिया है सांसद है उनके संपर्क में आपकी पार्टी के। देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले भी कहा है कि चिराग पासवान जो है वो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, हवा हवाई नेता हैं। उनके सपने भी हवा हवाई होते हैं। पहले वो अपने कुनबे को तो बचा लें। जिस तरह से लगातार एक सिलसिलेवार ढंग से उनके पार्टी के लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं और सबका आरोप एक ही है कि उनके पार्टी में तानाशाही है। और हमारे यहाँ के जितने सांसद हैं हमारे पार्टी के प्रति वफादार हैं और सभी खुश हैं हमारे पार्टी से। हमारे यहाँ कोई हिटलर शाही नहीं चलती है, सबके मिलने से काम होता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ देखिए जी, वहाँ चिराग जी को मैं आपको बता दूं, अभी 2-3 दिन पहले उनका राष्ट्रीय परिषद का बैठक था जी। उनको मीठा इतना पसंद है कि वहाँ रसगुल्ले की मारामारी हुई है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और जिस बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं, वहीं दिल्ली में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हो, चाहे जितने भी नेता हों, उन लोगों को अपमान करने का काम किया है चिराग पासवान ने। नहीं, सवाल यह है कि चिराग पासवान अगर ये कर रहे हैं, और इससे पहले भी देखिए कयास लगते रहे हैं, चिराग पासवान बहुत हल्की बात कर रहे हैं। ये आप तय कीजिएगा। लगता है चिराग पासवान इतनी हल्की बात करेंगे। आपकी सांसद वीना देवी उनसे मिलती रही हैं, उनके घर जाती रही हैं। उसके बाद महबूब अली कैसर के घर वो जाते रहे हैं, दोनों संपर्क में रहे हैं। तो थोड़ी चिंता तो आपको होनी चाहिए जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं 4 सांसद हमारे संपर्क में हैं। देखिए, हमारे पार्टी में सबसे पहले 5 सांसद हैं जी। 5 सांसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदन सिंह जी, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष वीना मैडम हो गई और चौधरी महबूब अली कैसर जी हो गए। तो 4 कौन सांसद है? क्या उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी एक इंक्लूड होंगे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? तभी वो संख्या 4 पहुंचेगी। तो इनकी बात यही खारिज हो जाती है। रही बात आप जो चौधरी महबूब अली कैसर की बात कर रहे हैं, तो वो ईद का मौका था, वो उनके बेटे के बुलावे पे गए थे जो आरजेडी से विधायक है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि चिराग का प्रेम आरजेडी के प्रति ज्यादा है। आप देखिए, उन्होंने हाजीपुर में जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने किसके कैंडिडेट को समर्थन किया था? राजद के कैंडिडेट को समर्थन किया था ना जी। तो उनका राजद से प्रेम शुरू से है और उसी क्रम में नहीं, समर्थन नहीं किया था। एक तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑडियो सामने आया था। हाँ। हमारा एक सवाल ये है कि जेडीयू भी कह रही है, जेडीयू ने कहा है, अब कोई खिचड़ी पक रही है क्या? इससे ये सवाल है। जेडीयू कह रही है पासवान समाज अब पशुपति पारस के साथ है। अब पशुपति पारस प्रेम जेडीयू का झलक रहा है। हालांकि जेडीयू के किसी बड़े नेता ने नहीं कहा है, शीर्ष स्तर के नेता ने नहीं कहा है, जेडीयू के नेता हैं राजीव रंजन पटेल, उन्होंने कहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हम लोगों ने हाजीपुर के इलेक्शन में भी इस बात को प्रूफ किया है कि पासवान समाज का वोट और दलित समाज का वोट हमारे साथ है और उसी पर हम लोग जीते भी हैं। तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दलित सेना जमीनी स्तर पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारे सारे पुराने कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई शंका की बात रहती ही नहीं है कि दलित का वोट हो चाहे पासवान समाज का वोट हो, वो हमारे साथ है। एक आखिरी सवाल है, देखिए जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, अब आप इसको कंफर्म करेंगे जानकारी सही है गलत है। आपकी पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीएन सिंह, हैं या नहीं हैं?
नहीं, अभी उनको शोकआउट किया गया है। इसलिए शोकआउट किया गया है कि वो बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ गया स्नातक सीट से विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग राजग के, मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोग नेचुरल अलायंस हैं जी, और हम लोग राजग के हर फैसले के साथ हैं जी। और जो भी पार्टी लाइन से हट के काम करेगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए शोकआउट किया गया है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे पार्टी में थे इसलिए उनको शोकआउट किया गया है जी। हम लोग राजग के प्रति समर्पित है और हमारा पूरा फोर्स, वर्क फोर्स जो है वो राजग के कैंडिडेट के प्रति, उनको जिताने के प्रति रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ मनीष आनंद जी थे, आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत